देना अगर कुछ भी है तो माननीय मुख्यमंत्री ही जी देंगे, बाकी विपक्ष के नेता कुछ नहीं कर सकते। तो हमको लगता है कि 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे वो बीजेपी मान लेगा। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमको मंत्रिमंडल में ज्यादा सीट चाहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली भरोसा दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जिस तरह से बिहार में हाल के दिनों में घटनाक्रम घट रही है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है बिहार में। क्या जेडीयू और भाजपा में पेच फंसी हुई है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय निषाद जी हैं। इनसे जानते हैं क्या सचमुच भाजपा और जेडीयू के बीच पेच फंस गई है? क्या सर, क्या कारण है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया? देखिए, कोई रुकावट नहीं है। बीजेपी और जदयू के शीर्ष नेता लगातार आपस में बात कर रहे हैं, और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला है वो पूरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के विवेकाधीन के मतलब है, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। वो जब चाहेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू में मंत्रिमंडल विस्तार करने में कोई रुकावट नहीं है। सारे फॉर्मूले सेट हो गए हैं। थोड़ा सा रुकावट खरमास के लेके था, फिर थोड़ा सा रुकावट आया कि जो एमएलसी का जो 2 चुनाव होना था तो वो भी अब हो गया है। तो हमको लगता है कि 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सर, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार चाहते हैं कि 50-50 हो, लेकिन आप लोग चाहते हैं संख्या बल के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो। देखिए, इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे वो बीजेपी मान लेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जदयू का सीट अगर कम भी आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो बीजेपी की तरफ से कभी भी कोई दबाव की राजनीति नहीं होती है। जो तय हो जाएगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरसीपी सिंह हैं जदयू के, और प्लस यहाँ जो बिहार के प्रभारी भूपेंद्र जी हैं, ये लोग मिल के जो तय कर देंगे वो फार्मूला लागू हो जाएगा। कोई को अगर 2 ज़्यादा मिल जाता है, अगर बीजेपी को 2 कम भी आ जाता है, तो इससे कोई नफा नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन क्या संख्या बल के आधार पर बीजेपी को 2 ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी तय कर देंगे, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो प्रभारी बिहार हैं भूपेंद्र जी, वो लोग तय कर देंगे, सभी लोग मान लेंगे। उसमें ऐसा कोई दबाव ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हमको मंत्रिमंडल में ज़्यादा सीट चाहिए। बजट सत्र से पहले हो जाएगा सब कुछ? हाँ, सब चीज़ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में डेट ही आ जाएगा। कल शपथ ग्रहण होगा जी। जी। शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं बिहार में। तेजस्वी यादव उनके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके धरना प्रदर्शन में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक लोग तो लगातार काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार समय समय पे उनकी बातों को सुना भी है, उनको मांगों को माना भी है। तो शिक्षक से यही आग्रह करेंगे कि जो भी है उनका जो वार्ता है वो अपना संयम ढंग से सरकार के समक्ष में अपना पक्ष रखें। अगर सरकार को अगर लगेगी कि मांग मांगना ज़रूरी है तो सरकार ज़रूर पूरा करेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री विकास करना चाहते हैं बिहार में, और कहीं भी कोई छोटी छोटी बातों पे जो है रुकावट ना खड़ा हो, इस पर भी तहे ध्यान देते हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जब से ये सत्ता में आए हैं, आशा कार्यकर्ता हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हों, चाहे ये शिक्षक लोग हैं, सभी की बातों को सुने भी हैं, मानदेय भी बढ़ा है। इनका जो जितना भी बिहार सरकार कर सकती है उतना बात उन्होंने किया भी है। तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है कि मुझसे कहिए, मैं करूँ, सुनूंगा, मैं करूँगा। अब तेजस्वी यादव का ट्वीट तो मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन देना अगर कुछ भी है तो माननीय मुख्यमंत्री ही देंगे, बाकी विपक्ष के नेता कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सुनने के बाद कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली भरोसा दे सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ देना हो, कुछ करना हो तो माननीय मुख्यमंत्री ही करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।